हे गाइस, वेलकम बैक टू द सीरीज। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड में जो सेकंड पार्ट होगा उसमें। और आपको पता ही है जो मेरे 2020 में मार्क्स आए हैं वो आए हैं 331, जिससे कि मैं अपनी इन वीडियो के थ्रू मैं आपको पूरी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन बताने वाला हूँ, जो इम्पोर्टेंट लाइन होती हैं। तो आप पूरी वीडियो देख के जाना और इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करनी है और शेयर भी करनी है, जिससे कि आपको आगे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरी से रिलेटेड आगे। तो जो जो मैंने आपको पहले बता रखा है, जो जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं वो आपको पढ़ने ही है, वो छोड़ना नहीं है। एक एक वर्ड उसका तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे हमने बोला है टेक्सोनोमिक कैरेक्टर में जो पहली लाइन है, कैरेक्टर क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप, और जिसमें हर एक स्टेप को हम रैंक कहते हैं, कैटेगरी कहते हैं। ठीक है, फिर उसको टेक्सोनोमिक कैटेगरी की डेफिनेशन तुम्हें पता होनी चाहिए, टेक्सोनोमिक हायरार्की की डेफिनेशन तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती हैं वो कैटेगरी भी होती है, टेक्सॉन भी होती है और रैंक भी होती है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, ईच कैटेगरी रिफर टू द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, हर एक कैटेगरी को यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, रैंक भी वही कहते हैं और टेक्सॉन भी इसे कहते हैं। पर ये ध्यान रखना है तुम्हें, मेन चीज़ क्या पता पूछ ले कि भाई उसके साथ में टेक्सॉन के साथ में प्लूरल टेक्सा लिखा है, ये वाला। फिर सेकंड पैरा की लास्ट लाइन में, taxonomic group categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregate। ये लाइन मैंने इतनी बार पढ़ी थी ना भाई, क्योंकि गलत होती थी, बच्चों को पता ही नहीं होती वाली लाइन। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस चैनल से तुम्हें ये बेनिफिट मिलने वाला है कि मैं ऐसे ऐसी लाइन बताऊंगा जिससे जो पूछी जाती है, और बहुत सारे बच्चे इसे नहीं अटेम्प्ट कर पाते ऐसे क्वेश्चन। यहाँ पे जो कन्फ्यूजन कर देते हैं ना, वो कर देते हैं नॉट में, नॉट मेनली, क्योंकि जब मैं करता था ना क्वेश्चन तो उसमें नॉट ही नहीं लगा होता था और क्वेश्चन पूछ लेते थे। तो तुम्हारा ये वाला पार्ट हो गया। अब आओ नेक्स्ट पेज पे। अब हम समझते हैं स्पीशीज, और ये जो अपनी जितनी भी कैटेगरी थी 9 8 उनके बारे में। ठीक है भाई, देखो स्पीशीज सबको पता है कि भाई ये एक स्पेसिफिक जो रियल बेसिक यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की। रियल आ गया ना वर्ड लिखा हुआ, तो तुम्हें स्पीशीज लगाना है। और ध्यान रखना स्पीशीज में ना स्पेसिफिक कैरेक्टर, मतलब हम एक कैरेक्टर को पक्का करके ही उसको हम बता सकते कि भाई ये मेरा भाई है। ठीक है, बहन मेरी भी बहन है। ठीक है, और जब हम ऊपर बढ़ते जाते हैं ना किंगडम तक, तो हम कुछ कुछ कैरेक्टर लेते हैं, जैसे भाई इसकी ना नाक हल्की हल्की मेरे से मिलती है, तो हाँ ये मेरा भाई हो सकता है। तो जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं ना, तो हम लेस कैरेक्टर को लेने लगते हैं। तो हम ये कहेंगे कि स्पीशीज होती है वो, ये लाइन ध्यान रखना जो मैं बोलने वाला हूँ, is more specific in character but less general in character। ठीक है, जो जो मैंने अंडरलाइन करा हुआ स्पीशीज में मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पे डिस्टिंग करते हैं, ये पूछ सकते हैं भाई, बहुत बार पूछा जा चुका भी है और पूछेंगे भी कि भाई किस चीज़ के बेसिस में हम स्पीशीज दो स्पीशीज को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस के बेसिस पे कर सकते हैं। और जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज था जो आंसमैन ने दिया था, इज ओनली फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। ये पूछ सकते हैं कि भाई जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज था वो किसके लिए था, हमें बोला भाई सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लिए था। हम जीनस पे आ जाते हैं। जीनस में मेनली तुम्हें भाई नॉर्मल चीज़ तो सबको आती है, जो मेन बात है वो मैं बताने वाला हूँ। जैसे मैंने जो अंडरलाइन करा हुआ है ऑरेंज हाईलाइट से, जैसे पोटैटो एंड ब्रिंजल आर 2 डिफरेंट स्पीशीज बट बिलोंग टू सेम जीनस सोलैनम। मतलब दोनों के जीनस जो है वो सोलैनम ही है, पर उनकी जो स्पीशीज हैं वो दोनों अलग अलग होती हैं। ऐसी जैसे लायन में, लेपर्ड में और टाइगर में भी, तीनों में भी ये चीज़ होती है। फिर फ्लाइज और कैट होते हैं, इनका जीनस अलग अलग होता है पर इनकी फैमिली सेम होती है, क्योंकि उसके नीचे फैमिली आ रहा है। और जो मैंने लिखा है वो तुम्हें ध्यान रखना है कि फैमिलीज आर करेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीशीज। जो ये मैं एक एक वर्ड बोल रहा हूँ ना तुम्हारे लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी पूछ लेते हैं। बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीशीज ऐसी। फिर उसके नीचे जैसे 3 डिफरेंट जेनरा हैं, सोलैनम है, पेट्यूनिया है, धतूरा। ये एक ही फैमिली में प्लेस होता है। सोलनेसी, ये तुम मॉर्फोलॉजी में पढ़ोगे वहाँ जाके। और तो इसमें कुछ नहीं है। और लास्ट वाली लाइन देख लेना कि भाई दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिली, जैसे फेलिडी एंड कैनिडा रिस्पेक्टिवली, जैसे डॉग और कैट में हो गया। और जो मैंने साइड में लिखा हुआ ना इसी पेज के, जिसमें मैंने उनके सफिक्स लिखे हुए हैं, ये तुम्हें याद होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी वो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये इस पर भी बहुत मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन बन जाता है। अब मेन पार्ट में आते हैं ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर से ना बहुत कम बच्चा पकड़ पाता है ये वाली लाइन जो मैंने इसमें अंडरलाइन कर रखी है। एक तो ये ध्यान रखना कि स्पीशीज, जीनस एंड फैमिली आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। स्पीशी इनमें
जो नीचे हमारे स्पीशीज जीनस फैमिली में पढ़ के आ चुके हैं, इसमें बेस्ड ऑन नंबर, कितने नंबर में सिमिलर कैरेक्टर हैं। पर जनरली जो अदर हम हाई टैक्सोनॉमी कैटेगरी पे जाते हैं, जैसे ऑर्डर हो गया, क्लास हो गया, इनमें वो बेस होती है एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर, मतलब किसी का एग्रीगेट जुड़ कर बनना, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ, प्लांट फैमिली लाइक कॉन्वोल्वुलेसी, सोनेलेसी, ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, बच्चा छोड़ के जाता है, ठीक है। पॉलीमेल्स ऑर्डर में कौन कौन सी फैमिली आती है ये पूछ लेते हैं और बच्चा वहीं कन्फ्यूज, उसे याद ही नहीं है क्या करना है। तो मैं बता रहा हूँ जिससे कि तुम्हें याद रहेगा कि भाई कॉन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी आती है और कौन से कैरेक्टर पे बेस होता है, हमने बोला फ्लोरल कैरेक्टर पे बेस होता है। और कार्निवोरा ऑर्डर है, उसमें कौन सी फैमिली दो इंक्लूड होती है, फेलिडे, कैनिडी। ये जो 3 लाइन है ना लास्ट की, ये तुम पढ़ के जाना और याद करनी ही करनी है तुम्हें। क्लास में जो मैंने लिखा हुआ है, जैसे ऑर्डर प्राइमेट है, प्राइमेट में मंकी हो जाता है, गोरिल्ला आ जाता है, गिब्बन्स आ जाते हैं, ये मैमिले क्लास में, मतलब एक ही क्लास में 3 ऑर्डर आ गए। अब किंगडम पे आ जाए। किंगडम पे मैंने साफ साफ दिखाया हुआ है कि भाई ये हमने जिस स्पीशीज बोलती है कि मोर स्पेसिफिक इन कैरेक्टर लेस जनरल इन कैरेक्टर, ऐसी किंगडम जो होता है वो मोर जनरल इन कैरेक्टर एंड लेस स्पेसिफिक इन कैरेक्टर होता है। और जो मैंने लास्ट में इस पेज पे जो लास्ट मैंने लाइन अंडरलाइन कर रखी है वो तो तुम्हें सबको पता होनी चाहिए। एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि हम ऊपर जाते हैं तो थोड़े थोड़े कैरेक्टर के बेसिस पे डिफाइन करते हैं और नीचे जो स्पीशीज होती है तो हम भाई स्पेसिफिक कैरेक्टर के बेसिस पे डिफाइन करते हैं, किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं। लोअर द टैक्सा मोर द कैरेक्टर स्टिक दैट द मेंबर विद इन द टैक्सॉन शेयर। हाँ, ये तुम्हें समझ में आ गई। अब आ गए सबसे मेन इंपॉर्टेंट टेबल है भाई, ये इसमें से कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, पर मेरे को लगता है ना कि भाई वो पूछते कहाँ से ना, वो बच्चा फंसता है फैमिली और ऑर्डर में, तीनों के फैमिली और ऑर्डर में, क्योंकि बच्चा भूल जाता है कि भाई इसका फैमिली क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, ये नाम ही भूल जाता है कभी कभी। तो तुम्हें ये याद रखना है और कॉमन नेम के बेसिस पे याद करके जाना हमेशा। टेक्सोनॉमिकल एड्स में तो भाई इसमें कुछ ऐसा है नहीं खास जो पूछे, पर पढ़ना तो तुम्हें है ही। हर्बेरियम में आ जाओ। हर्बेरियम जो है, स्पेसिमेन क्या होता है, स्पेसिमेन जो होता है वो डेड होते हैं, स्पीशीज इज लिविंग और स्पेसिमेन इज डेड। तो हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट। हर्बेरियम में कभी भी एनिमल नहीं रखा जाता है, हमें हर्बेरियम में हमेशा प्लांट रखा जाता है। स्पेसिमेन डेट ड्राइड प्रेजेंट प्रिजर्व्ड ऑन शीट, और इसमें हम मर्क्यूरिक क्लोराइड। अब कैसे पता चले कि भाई मर्क्यूरिक है या मर्क्यूरस है? देखो, मर्क्यूरस मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे Hg पे प्लस आएगा, ठीक है, और मर्क्यूरिक मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे Hg पे +2 आएगा, तो HgCl2 दैट इज मर्क्यूरिक क्लोराइड। मेनली तुम याद रखना मर्क्यूरिक मतलब नाम वाला, वर्ड वाला याद रखना, ठीक है। और मैंने शीट का साइज भी लिख दिया है यहाँ पे। उसके बाद सबसे एक्सेप्टेड यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम क्लासिफिकेशन हर्बेरियम को माना जाता है, ये मैंने लिखा हुआ है। और जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना कि भाई इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बॉटैनिकल नेम जो उसके पेज पे लिखा जाता है, फैमिली मेनली याद रखना, फैमिली भी लिखी जाती है। और ये पॉइंट बहुत फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन बन जाता है कि हर्बेरिया ऑल्सो सर्व एज अ क्विक रेफरल सिस्टम टेक्सोनॉमिकल स्टडी। बोटैनिकल गार्डन जो होते हैं वो बोटैनिकल गार्डन ले लो, जूलॉजिकल पार्क ले लो, ये दोनों ऐसे हैं कि भाई ये एंडेमिक और एक्जॉटिक स्पीशीज दोनों के लिए दोनों को स्टोर कर सकते हैं। मतलब एंडेमिक मतलब जो उनके वहीं पर आ रही है और कहीं नहीं मिल सकती, एक्जॉटिक मतलब जो बाहर से आ रही है, बाहर एक्सचेंज हो सकती थी, इसलिए हमने अपने पास लेके आ गए। बोटैनिकल गार्डन में हमेशा लिविंग प्लांट रखा जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना तुम, ठीक है। और ये तो तुम्हें पता ही है कि भाई कौन कौन से गार्डन है, ये सारे पढ़ने हैं, जो मैंने अंडरलाइन करा है छोड़ना नहीं है एक भी। म्यूजियम, अब म्यूजियम में क्या है, म्यूजियम भाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट मतलब कहीं पे होते हैं, और इसमें ये ध्यान रखना कि भाई पूछ लेता कभी किसी में प्लांट और एनिमल किस में है, हर्बेरियम क्योंकि बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है कभी कभी। तो मैं तुम्हें बता दें कि हर्बेरियम में सिर्फ प्लांट रखा जाता है और म्यूजियम में प्लांट और एनिमल दोनों रखे जाते हैं, और कैसे कैसे रखा जाता है इसमें प्रोसीजर दिया हुआ है, वो तुम पढ़ लेना। अब आ जाओ जूलॉजिकल पार्क, मैंने बताया था कि भाई ये कंटेन करता है एंडेमिक और एक्जॉटिक स्पीशीज, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मेनली क्योंकि नॉर्मल एनिमल नहीं रखता जूलॉजिकल पार्क जो होते हैं, जूज में नॉर्मल एनिमल नहीं रखता, कुत्ता नहीं देखा जाएगा तुम्हें वहाँ पे, ठीक है, डॉग नहीं देखा जाता, नॉर्मल कैट नहीं देखी जाएगी, तुम्हें वाइल्ड एनिमल देखे जाएंगे जो जंगली होते हैं थोड़े बहुत और दूसरी जगह में रहते हैं। मेनली ध्यान रखना कि भाई हमारे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता वो जूलॉजिकल पार्क, ये होता है जिससे कि हम उन एनिमल की हैबिटेट या उनकी जो फूड हैबिट है ना उसका बिहेवियर जानने के लिए हम उनको लेके आते हैं कि भाई कैसा, ना कि हमारे एंटरटेनमेंट के लिए होता है वो चीज़। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि बच्चा समझता है कि भाई जूस तो इसलिए होते हैं जिससे कि मजा दिलाए वो, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए। इट्स नॉट फॉर एंटरटेनमेंट, इट्स फॉर नोइंग द फूड हैबिट एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल।
ठीक है, ये आ गया। अब जो ये डायग्राम दिए ये तुम्हें पता होनी चाहिए भाई, कौन कौन से डायग्राम कहाँ पे था, कौन से पेज पे था, उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है वो क्या क्या होता है, की पे आता है। की का मेन इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन होती है, की आर एनालिटिकल इन नेचर, बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है, क्या पता पूछ ले, और तुम्हें ये चीज़ आनी ही चाहिए। और जो मैंने इंटरलाइन करा हुआ जैसे तो ये हमने क्या पढ़ा भाई, बोटेनिकल गार्डन सिर्फ प्लांट के लिए होता है, जूलॉजिकल पार्क सिर्फ एनिमल के लिए होता है, हर्बेरियम सिर्फ प्लांट के लिए होता है। ऐसे दो हैं जो एनिमल प्लांट दोनों को रखते हैं, म्यूजियम और की। ठीक है, बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड सिमिलरिटी। और कपलेट में क्या होता है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरल इन पेयर। भाई कपल है ना, कपल दो होते हैं, ऐसी पेयर में ध्यान रखना, अगर पेयर आ गया तो कपल लगा देना। और एक स्टेटमेंट की बात आ जाए तो उसे लेड कह देना। स्पेसिफिक टेक्सोनॉमी, और हर एक कैटेगरी के लिए हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग की मिलती हैं तुम्हें यहाँ पे, जब तो की का एनालिटिकल कहते हैं। तो ये असोसिएशन बन सकता है। अब लास्ट में आ जाऊँ, बच्चे कंफ्यूज होते हैं भाई ये क्या है, फ्लोरा मैनुअल मोनोग्राफ। तो मैं बता दे रहा हूँ भाई, ये है बुक्स, ये बुक्स लिखी गई थी, फ्लोरा है, मैनुअल है, मोनोग्राफ और कैटलॉग है। ठीक है, अब कैसे याद रखना है, जो मैंने याद रखा था वो मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि भाई फ्लोरा को कैसे याद रखोगे। एक्चुअल अमाउंट, फ्लोरा मतलब प्लांट, तो प्लांट जहाँ लिखा आ गया वहाँ लिख, एक तो तुम्हें लिखाना है। और इंडेक्स करके देखो, दो वर्ड में बता रहा हूँ, फ्लोरा के साथ जो लिंक करना है तुम्हें, फ्लोरा के साथ तुम्हें लिंक करना है प्लांट को, और फ्लोरा के साथ तुम्हें लिंक करना है इंडेक्स। इंडेक्स लिखा आ गया ना तो समझ लो भाई फ्लोरा की डेफिनेशन है। और मैनुअल में क्या है, मैनुअल में ना कोई प्लांट लिखा ना एनिमल लिखा है, तो तुम मैनुअल में तो नॉर्मल तुम डेफिनेशन अलग से लिखेगी, तुम तभी पता चल जाएगी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ स्पीशीज। भाई मैनुअल बता देना फ्लोरा प्लांट के लिए, तो प्लांट जहाँ लिखा गया वो प्लांट, उसकी फ्लोरा की डेफिनेशन। इंडेक्स जहाँ लिखा है वो फ्लोरा की डेफिनेशन। मैनुअल जहाँ लिखा आ रहा है, मैनुअल मतलब जहाँ पे नेम वर्ड लिखा होगा ना, जैसे यहाँ नेम लिखा है उसके बेसिस पे तो मैनुअल पता चल जाएगा। और मोनोग्राफ तो भाई टेक्सॉन के बारे में बताता है, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे हमारा ये जो पूरी एनसीईआरटी की मैंने लाइन 2 वीडियो में बता दी है, इसलिए मैंने 10 मिनट में रखा है, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ जिससे कि आपका टाइम ही वेस्ट ना हो। और इस मेहनत के लिए भाई सब्सक्राइब जरूर बनता है, लाइक बनता है और शेयर बनता है। शेयर करना जितने ज़्यादा हो सकता है भाई, बच्चों को बेनिफिट मिले, इसलिए मैंने ये वीडियो चैनल बनाया है। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2021।